आखिर क्यों उत्तराखंड में प्रेमचंद अग्रवाल के बाद अचानक से लोग टारगेट करने लग गए हैं उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को। आखिर क्यों उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने दोहरा मापदंड अपनाया सदन के अंदर। इस प्रकार उन्होंने एक विपक्ष की विधायक को इस प्रकार लताड़ा जिससे उनकी चर्चा पूरे उत्तराखंड में हो रही है। तो आइए इस पूरी खबर में आपके साथ हम बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित बिष्ट। दोस्तों, आजकल उत्तराखंड में क्या चल रहा है आप सभी लोग देख रहे होंगे। जिस प्रकार एक भारी कंट्रोवर्सी चल रही है, दरअसल प्रेमचंद अग्रवाल जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, उनके द्वारा पहाड़ियों को सदन के अंदर में अपशब्द कहे गए, तो जिसके बाद में ना उनका सिर्फ सोशल मीडिया पर बहिष्कार हो रहा है, वहीं लोग अब धरातल पर भी इसका बहिष्कार कर रहे हैं। वहीं पूरी तमाम प्रकार की चर्चा इसी के ऊपर चल रही है और यह विरोध अब होते होते विधानसभा भवन के अंदर भी जा पहुंचा, जहां उमेश कुमार ने कहा कि कैबिनेट मंत्री को उत्तराखंड के सभी लोगों से, पहाड़ी समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए। वहीं इस प्रकार की बात जब उत्तराखंड के बद्रीनाथ के विधायक हैं कांग्रेस से लखपत सिंह बुटोला, जब उन्होंने भी कही, तो जिस प्रकार जो वहां विधानसभा अध्यक्ष हैं रितु भूषण खंडूरी, उन्होंने इस प्रकार उन्हें लताड़ा जिसका पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और तमाम प्रकार की चर्चा कर रहे हैं लोग। और अब सवाल भी उठा रहे हैं रितु भूषण खंडूरी के ऊपर कि क्या एक विधानसभा अध्यक्ष को इस प्रकार का जो बर्ताव किया गया है वो क्या ठीक था, उचित था, क्या इस प्रकार उनको इस प्रकार का बर्ताव करना चाहिए था। ये तमाम प्रकार के सवाल खड़े हो रहे हैं। अब लोग तरह तरह की फोटो भी अपलोड कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो हम आपको पहले वो वीडियो दिखाते हैं किस प्रकार जहां प्रेमचंद अग्रवाल के साथ में अच्छा व्यवहार किया गया, वहीं विपक्ष के विधायक के साथ किस प्रकार व्यवहार किया गया। वो दोनों वीडियो आप इसमें देख सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये बहुत गलत बात है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसका आप ये विषय हो जाएगा बाद में, पहले इसी में बात हो जाए। मतलब कोई बात है क्या? मतलब पहाड़ी जैसे क्या ये उत्तराखंड किसी ने पहाड़ के लोगों के लिए बना जो, और पहाड़ में है कौन? कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई कहीं से आया। इसको पहाड़ी देश में क्यों बांटना चाह रहे? क्यों प्रदेश को आप विखंडन की स्थिति में ले जाना चाह रहे हैं? क्यों प्रदेश को बांटने चाह रहे हैं? कौन सी स्थिति में ले जाना चाह रहे हैं आप हमारे उत्तराखंड को? आप गढ़वाल, कुमायूं, पहाड़ी जैसी इस तरह से किस जगह ले जाना चाह रहे? माननीय अध्यक्ष जी, मैं जवाब दे रहा हूँ, आवश्यकता क्या थी इस बात पे बोलने की? आप पहाड़ियों को आपने ऐसा कहा। मैं माननीय नेता जानना चाह रहा हूँ, कल जब मैंने उनको ठीक से बताई, आपने कहा मैं उनको समझा, बाद यहाँ बैठ के उसी प्रकार की टिप्पणी फिर कर रहे हैं। सिंह नेता प्रतिनिधि के बगल में बैठ के कर रहे हैं। कैसे सहन करें? माननीय अध्यक्ष आप ये भी मान नहीं आई है योजनाओं को लेकर ऐसी बात कुछ हम लोग इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं जैसे हम चौराहे पे खड़े हुए हैं। भारत से पहले विदेश से टिप्पणी आ जाती है कि आपके सदन में क्या चल रहा है। उत्तराखंड के हैं हम लोग, हम पहाड़ी देसी नहीं। मैं उसमें कोई एतराज नहीं है। आप इसके सीने में बांध दीजिए किसी को, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि आप पहाड़ की आवाज को नहीं दबा सकते, पहाड़ की पीड़ा को नहीं दबा सकते। आप कैसे गाली दे सकते? आपने बोल लिया अपनी बात, आपने अपनी बात कह ली। इसको राजनीति का अड्डा मत बनाइए, यहाँ पे राजनीति नहीं चलेगी। हमने नहीं किया। वो तो 3 घंटे लाइट बंद कर दी थी स्थिति जी। आपने जब अपनी बात कह ली और मैं आपको कह रही हूँ बैठने के लिए, ये भाषण देने की जगह नहीं है। अध्यक्ष जी बैठिए, आप बैठिए, सदन से चले जाऊंगा, कोई बात नहीं। आप जाइए, अगर आपकी इच्छा जाइए। आप हमें नहीं रहना। मैं आपसे कह रहा हूँ, यदि उत्तराखंड को इस तरह से गालियां दी जानी हम लोगों को, आपको इस तरह की वही की जानी, तो मैं नहीं रहूंगा सदन। ठीक है, आप जाइए, लेकिन इस तरह की व्यवहार यहाँ पे बिल्कुल भी अपेक्षित नहीं है। किसी भी विधायक से इस तरह के व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। तो आपको बता दें कि जिस प्रकार देश में एक राष्ट्रपति का पद होता है, जिस प्रकार एक राज्यपाल का एक राज्यों में पद होता है, जिस प्रकार कोर्ट में एक जज का पद होता है, ठीक उसी प्रकार एक विधानसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष का भी सम्मानित पद होता है, जिसमें इन सभी को निष्पक्ष रहना होता है। और जब भी विधानसभा या लोकसभा की कार्यवाही सत्र शुरू होते हैं, उससे पहले एक शपथ भी ग्रहण किया जाता है, जिसमें शपथ में कहा जाता है कि मैं विधि के विधान द्वारा सभी प्रकार के मूल्यों का वहन करूंगी और किसी द्वेष या हीन भावना के सामने या दूसरी मापदंड नहीं अपनाऊंगा। इस प्रकार के सभी जो उसमें होते हैं वो सभी चीज़ें इसमें बोली जाती हैं, यानी शपथ ली जाती है। लेकिन जिस प्रकार रितु भूषण खंडूरी ने जब उनके सामने प्रेमचंद अग्रवाल ने पूरे पहाड़ी समाज को इस प्रकार का कहा, तो उनका सिर्फ
दो ही शब्द थे कि पहाड़ की और देशी राजनीति मत करो, हम सभी लोग उत्तराखंड के हैं। लेकिन जब आज लखपत सिंह बुटोला ने यह आवाज़ उठाई कि आखिर इस प्रकार इन्होंने क्यों कहा, तो उनको जिस प्रकार ऋतुभूषण खंडूरी यानी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने लताड़ा, जिसके बाद में पूरे पहाड़ में अब इस प्रकार के उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये वही खंडूरी जी की सुपुत्री हैं जिन खंडूरी जी की जब दहाड़ वो मारते थे तो पूरा सदन हिल जाता था। तो आइए पहले हम इनके पिता यानी भुवन चंद खंडूरी, जो कि हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, जब उन्होंने उत्तराखंड के पहाड़ी लोगों के लिए आवाज़ उठाई तो किस प्रकार दहाड़ मारी, एक छोटी सी क्लिप हम आपको दिखाना चाहते हैं। डिबेट के बाद कि अभी राष्ट्रपति शासन है, हम इलेक्टेड गवर्नमेंट को आने के बाद जैसे उनकी रिकमेंडेशन आएगी तुरंत इसके ऊपर निर्णय लेंगे। मान्यवर अभी जो दूसरी गवर्नमेंट आ गई है उसने भी आपको प्रस्ताव भेज दिया अगस्त इस साल, आप अभी भी चुप हैं। क्या मतलब है दिल्ली डायलिंग करने का? वहां पर 5-5.5 महीने से कोई सरकार नहीं चल रही है। आप मालूम है किस प्रकार का लोग वहां पर संघर्ष कर रहे हैं, किस प्रकार का दमन उनके ऊपर हो रहा है। मुजफ्फरनगर की घटना की आपको मालूम है, वहां पर हर रोज गोलियां चल रही हैं। परसों शाम को 15 तारीख देहरादून के ऊपर फिर महिलाओं के ऊपर गोलियां चली हैं, गर्भवती महिलाओं के ऊपर पेट में लात मारी गई है। और आप लोग क्यों नहीं इसके ऊपर निर्णय नहीं ले रहे हैं? कृपया हमको बताएं कि आप लोग कब इसके ऊपर निर्णय लेंगे। अगर आपने नहीं देना है तो आप यहां खड़े होकर कहिए कि आप पृथक प्रदेश नहीं देने वाले हैं। आप चुप क्यों हैं? कृपया बताइए आप हमको, कब तक आप चुप रहेंगे? कितनी गोलियां कितनी लाठियां हम खाएंगे? कितने लोग हमारे मरेंगे? आप बताएं हमको, आप चुप क्यों हैं? कृपया बताएं हमको। और दूसरी बात, तो आप सभी लोगों ने देखा होगा आजकल सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ज़्यादा इनकी वीडियो वायरल हो रही है। तो आज जिस प्रकार ऋतुभूषण खंडूरी ने दोहरा मापदंड अपनाया है या जिस प्रकार सोशल मीडिया पर उनका बहिष्कार हो रहा है, इससे कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष जी पर। आखिर क्यों वो इस प्रकार एक तरफ जहां प्रेमचंद अग्रवाल के साथ अच्छा व्यवहार तो वहीं विपक्ष के विधायकों के साथ दुर्व्यवहार, आखिर क्यों? जबकि एक विधानसभा अध्यक्ष को निष्पक्ष होकर सबकी बात ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए थी, उसके बाद में ही अपनी बात रखनी चाहिए थी। लेकिन जिस प्रकार उन्होंने खड़े होकर इस प्रकार अपमानित किया है विपक्ष के विधायक को, इससे कई सारे सवाल खड़े तो होते हैं। हालांकि इसमें प्रेमचंद अग्रवाल ने माफ़ी मांग ली है पहाड़ के समाज के लोगों से। उन्होंने कहा कि मैं जीऊँगा तो उत्तराखंड के लिए, मरूंगा तो उत्तराखंड के लिए, और मैंने भी इसमें योगदान दिया है अपनी इस लड़ाई में। लेकिन फिर भी लोगों का आक्रोश जो है वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। उनका कहना यही है क्योंकि जो इनके मन में बात थी वो उन्होंने सामने बोल दी। तो देखिए, अरे हम चाइना से नहीं डरे तो हम सदन के अंदर भी नहीं डरने वाले हैं। मैं उत्तराखंड में पैदा हुआ, उत्तराखंड में पला बढ़ा और उत्तराखंड में ही मुझे अपना जीवन व्यतीत करना है, उत्तराखंड में ही मुझे रहना है, यही मुझे मरना है। और उसके अलावा ये उत्तराखंड हम सभी का है, सभी प्रदेशों के लोग इस सारे उत्तराखंड में रहते हैं। और ऐसी स्थिति में ये खूबसूरत गुलदस्ता है उत्तराखंड, और इसमें निश्चित रूप से यदि किसी को मेरे उस कही गई बात पे किसी की भावना आहत हुई हो तो मेरा न कभी मंशा थी उनकी भावनाएं आहत करना, न मेरी मंशा है, न कभी हो सकती है। हाँ, उसके बावजूद मैं दिल की गहराइयों से, चूंकि उत्तराखंड मेरा परिवार है, अपने परिवार वालों से खेद प्रकट करने में मुझे कहीं कोई गुरेज नहीं है। मैं सभी से प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरी कही बात पे यदि आपको कहीं